ये जो लोग हैं ना, ये जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। देखिए, एक डॉक्टर साहब जो है ये कुछ दिखाएंगे और ये गांव वाले कैसे लाइट लगा रहे हैं। देखो, ये एक चार्जिंग वाला बल्ब लगा रखा है इन्होंने, और ये देखिए इसको इस तरीके से जलाते हैं, सोलर से चार्ज करते हैं और ये अपने घर में इससे लेके जाते हैं, ऐसे प्लग लगा के। तो इस तरह से ये जो मनोहर लाल जो सरकार है ना, वो देख ले भाई, ये नज़ारा भाई, मनोहर लाल नायब सैनी बन गए। देखो, अब नायब बन गए, पहले मनोहर लाल ही थे, उसी से सिस्टम से भाजपा सरकार मंत्री तो है मनोहर लाल ही है। अरे ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल है, तो मैं तो मनोहर लाल जी को इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, और सेंटर में आपका राज है और इस तरह से लोग यहाँ पे काम चला रहे हैं। आप देख रहे हो चारों तरफ घर है और ये रोड भी चारों बना हुआ तरफ बसावट है, रोड बना हुआ है टाइल का, है, और ये खंबे लोग रह भी रहे हैं। ये खंबे हैं, इनको 4 साल हो गए गड़े हुए। जैसा लोग बता रहे कि 4 साल हो गए ऐसे के ऐसे गड़े हुए हैं, इससे आगे कहानी नहीं बढ़ी। इनकी एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी इन्हें बात करी थी, जिक्र कर रहे थे यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि हमने बीजेपी पार्टी का वोट नहीं डाला। यानी कि बीजेपी क्या, किसी भी पार्टी का वोट नहीं डाला इन्होंने वोटों का बहिष्कार किया था। बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे 23 साल हो गए इनको रहते हुए, और बिजली और पानी की जो समस्या है लगातार, ये भी परेशान है। तो मतलब परेशान होकर के इन्होंने वोटों का ही बहिष्कार कर दिया। हम बिजली खातर नहीं गया, वोट लेने खातर तो आज जैसी, और जो मारो काम बना है जो गुजर नहीं है अभी, तो हमारी बिजली आओगी जब हम कहीं वोट देंगे, इतना हम कहीं वोट नहीं देंगे। वोटों का बहिष्कार कर दिया आपने। है जी, क्या कहना चाहोगे, कितने साल से परेशान हो जी? गणा 25 साल हो गए सब। 25 साल से? हाँ, लाइट देखे नहीं से बच्चों ने कैसे लाइट होती, मतलब प्लाट दे दिए लेकिन लाइट का बिजली पानी नहीं। 5 साल से यहाँ रामविलास शर्मा जी ये कहते कि भी मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मैं यहाँ का जो है बटेउस हूँ, यहाँ का जो है मेरे पास सारे महकमे हैं, और ये जो गरीबों की तरफ जो नहीं देखा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई जो भी सरकार आई 20-25 साल में, उन्होंने इनको बिजली पानी देना था। और मैं अभी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ 5 फुट दूर पूरा शहर पानी पीता है। ये जो दीवार दिख ये दीवार यहाँ से सिर्फ 5 फुट दूर जो पूरा शहर पानी पीता है, और ये 5 फुट की पाइपलाइन दबा के जो है ना इस ढाणी को जो है पानी की सुविधा नहीं दे रहा। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। इनके दुख में दुख और इनकी तकलीफ में तकलीफ अगर यहाँ के नुमाइंदों को, प्रतिनिधियों को नहीं होती। यहाँ रामविलास शर्मा जी, रावदान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी की तो ससुराल है, उनको तो मुझे लगता है कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए कि आगे से भविष्य में राजनीति नहीं करूंगा। अरे आपकी ससुराल के गरीब परिवार अंधेरे में रह रहे हो, आपकी सरकार है, आप 10 साल से सरकार में बैठे हो। रावदान सिंह जी लोकसभा चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ के आपको यहाँ के लोगों ने वोट दिया, उससे पहले 40 साल से वोट मांग रहे हो, एक बार भी पैरवी करने नहीं आए आप। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के देवास गांव में मौजूद हैं, और देवास गांव की ये बीपीएल कॉलोनी है। ये देखिए मेरे पीछे जो कॉलोनी है आप देख रहे हैं, पूरी ये बीपीएल कॉलोनी है, और ये करीब 23 साल पहले ये कॉलोनी कटी थी। और यहाँ पे एक बड़ी विडंबना है, पहले भी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ की कवरेज करी थी, और यहाँ पे एक विडंबना है कि यहाँ पे ना तो बिजली है और ना ही पानी है। मतलब वो पीछे पोल दिखाई दे रहे हैं, वो पोल भी जैसे लगा दिए गए हैं लेकिन उन पे तार अब तक नहीं खींचे हैं। तो मतलब समस्या ये है कि ये जो बीपीएल परिवार है, क्योंकि सरकार इनको अलॉट तो कर दिया, लेकिन जो बिजली पानी की जो दिक्कत है उनका समाधान नहीं कर पाई है। तो हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी से डॉक्टर मनीष यादव जी इनकी समस्या को उठाने के लिए आए हैं, सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इनसे हम सारी बातें विस्तार से साझा करेंगे, और ये समस्या काफ़ी मतलब बड़ी है, ये काफ़ी घर है यहाँ पर, कुछ बातचीत करेंगे इनसे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कई साल हो गए यहाँ पे लोगों को बगैर बिजली और बगैर पानी के। सरकार कहती है कि हम मतलब घर घर ढाणियों तक बिजली पहुँचा रहे हैं। ये गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है, और उसके बावजूद भी सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। लगातार जो है इनको मतलब कोई ना कोई बहाना लेकर के टाल दिया जाता है। ये बता रहे हैं कि इनके घर पे मीटर रखे हुए हैं, लेकिन खंबे पे आज डोरियां नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल इसी समस्या को लेके आज देवास गांव के बीपीएल परिवारों के साथ में आप खड़ा हूं, और जब यहाँ पहुंचे हैं और पूरी कहानी जब सुनी है, इसकी जानकारी मिली, तो 1999 में लगभग 40 परिवारों को बीपीएल प्लॉट आवंटित किए गए। उसके बाद 84 परिवारों को और बीपीएल प्लॉट आवंटित कर दिए गए। लगभग 25 साल से, यानी सन 2000 से
यहाँ पे लोग बसावट करना शुरू कर चुके थे। अपने अपने जो आवंटित प्लाट थे उस पे उन्होंने अपना मकान बनाना शुरू किया, रहना शुरू कर दिया। ऑथोराइज्ड कॉलोनी हो गई क्योंकि सरकार ने प्लाट दिए हैं, रजिस्ट्री भी करवा दी। रजिस्टर्ड प्लॉट्स हैं सबके, सारे के सारे परिवार यहाँ रहने आ गए। आज लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20 परिवार जो हैं उन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी। हम क्यों देते हैं प्लॉट गरीब परिवार को? तभी तो देते ना जब ये समझते कि उसके पास रहने की जगह नहीं है। तो इनके पास कहीं रहने की जगह नहीं थी, सरकार ने पंचायत के माध्यम से प्लाट दिए, लेकिन बिजली और पानी ये सुविधा देने में 25 साल में जितनी भी सरकार रही वो नाकाम रही है। बार बार इस मुद्दे पे यहाँ के लोगों ने, राजनीतिक सक्रिय लोगों ने, सामाजिक लोगों ने ये सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला कि यहाँ पे लोग जो हैं वो मजबूर हैं अंधेरे में रहने के लिए, मजबूर है प्यासे रहने के लिए। सोचो आज के युग में जहां लोग मेरे ख्याल से एलईडी की लाइट में रह रहे हैं, जहां हर तरफ सरकार वादा कर रही है कि हर परिवार को घर दिया जा चुका, हर परिवार को 24 घंटे बिजली मिल रही है, हर परिवार को 24 घंटे पानी मिल रहा है, यहाँ 24 साल से जहां 24 घंटे बिजली का दावा करने वाली सरकारें जगमग योजना के तहत, वहां 24 साल से किसी ने करंट कैसा होता है ये नहीं देखा। यहाँ लाइट कैसी होती है रात के अंधेरे में वो किसी ने आज तक नहीं देखी। पानी किस तरह से आता है, पानी की बूंद कैसी होती है वो नहीं देखी। सरकार कैसे घरों तक पानी पहुंचाती है ये नहीं देखा गया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नाकाम सरकार का रवैया हो नहीं सकता, इससे ज्यादा नाकाम अधिकारियों का रवैया हो नहीं सकता कि एक 100 से अधिक संख्या में परिवार यहाँ पे अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं, प्यास के साथ जीवन बिताने को मजबूर है। आज हम यहाँ पहुंचे, हमने देखा बकायदा बीच बीच में सालों मशक्कत करके किसी तरह यहाँ पोल जरूर गाड़ दिए गए, अब खाली पोल गड़े हुए हैं। अब 10-15 साल की मशक्कत के बाद ये पोल गड़े। अब समझो 10-15 साल में केवल पोल गाड़े और 4-5 साल हो गए इन पोल को गड़े हुए, आगे की कार्यवाही शुरू नहीं हुई। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पे या इस जरूरत पे हर सरकारी व्यक्ति का, हर महकमे, जो महकमा इसके लिए जिम्मेदार है, बिजली वाला और पानी वाला, इन दोनों महकमों को तुरंत इस पे काम करना चाहिए। ऐसी दशा पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह से आज हरियाणा, जिसको नंबर 1 की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की, बना रही है। जहां 24 घंटे बिजली की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जहां 24 घंटे पानी की बात करती है, वहां अगर यहाँ आके देखा जाए तो बिल्कुल उल्टा है। 24 साल से बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब आप यहाँ पे इनकी जो फरियाद है वो सुनने के लिए आए हैं। मतलब ये चीज़ें जैसे इन्होंने पहले भी सरकार से बातें करी हैं, उन्होंने एसडीओ के साथ भी, और इनकी सिक्योरिटी वगैरह जो होती है वो भर रखी है, मीटर भी इनको मिले हुए बता रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि भाई मतलब कोई ना कोई तो ऐसी अटकाव है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्या अगला कदम रहेगा, क्या इस पर किस तरह से कार्य करेंगे आप? देखिए, साफ है कि आज की सदी में अगर लोगों को इस तरह रहना पड़ रहा है, हम चैन से नहीं बैठ सकते। आज इन पूरे परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। आज इस मसले पे पूरी जानकारी मिली है, तुरंत प्रभाव से एक योजनाबद्ध तरीके से आला अधिकारियों को, सरकार के नुमाइंदों को हम जवाब तलब भी करेंगे, उनसे सवाल भी पूछेंगे और जितना जल्दी हो सके संघर्ष करके यहाँ पे रोशनी लाने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए पाटोदा साहब, आप भी लगातार इनकी आवाज़ें उठाते रहते हैं और सामाजिक मुद्दे जो हैं शहर के हो या फिर आस पड़ोस के गांव के हो, लगातार उठाते रहते हैं। कितने सालों से आप देख रहे हैं कि अंधेरे में लोग जी रहे हैं? मैं 5 साल से बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं भी 5 साल से यहाँ रामविलास शर्मा जी ये कहते कि भी मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मैं यहाँ का जो है बटेउस हूँ, यहाँ का जो है मेरे पास सारे महकमे हैं, और ये जो गरीबों की तरफ जो नहीं देखा,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि भी कोई जो भी सरकार आई 20-25 साल में, उन्होंने इनको बिजली पानी देना था। और मैं अभी दिखा रहा हूँ बिल्कुल, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ 5 फुट दूर पूरा शहर पानी पीता है। ये जो दीवार दिख हाँ, ये दीवार थी, यहाँ से सिर्फ 5 फुट दूर जो पूरा शहर पानी पीता है। और ये 5 फुट की पाइपलाइन दबा के जो है ना, इस ढाणी को जो है पानी की सुविधा नहीं दे रहा। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी इसी गांव से, देवास से? हाँ जी बिल्कुल। तो जी मेरा आप नाम पंच हैं? नवीन कुमार है। नहीं जी, मैं सिर्फ पंच तो नहीं हूँ, मैं एक गांव का एक युवा हूँ। और जहाँ भी बात आती है अपने गांव के समर्थन की, तो मैं बात करता हूँ इसमें। काफ़ी सालों से, लगभग 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इस बस्ती के अंदर कभी लाइट रही नहीं, क्योंकि हम शाम के टाइम पे घूमने भी आया करते थे और काफ़ी टाइम से लगातार आ भी रहे हैं। और इनकी हालात हमने देखी है, कैसे अंधेरे में ये लोग जीवन यापन करते हैं। भाई अंधेरे में खाना वगैरह बनाना बहुत समस्याएं पढ़ाई करती की हैं। बहुत दिक्कत आती है। और पढ़ाई की तो बात ये है कि बच्चे कितनी मेहनत करेंगे यहाँ बिना लाइट के। जब लाइट ही नहीं रहेगी तो बच्चा पढ़ कहाँ से पाएगा? वो बच्चा तो तरक्की कभी कर ही नहीं पाएगा। और कहने को तो बंसीलाल के टाइम से बोला जा रहा है कि हरियाणा पहला राज्य बन गया था 100% जिस राज्य में लाइट आई थी और 100% सड़कों का निर्माण हुआ था। लेकिन आज तक भाई उस पहले राज्य में मैं अपने गाँव के अंदर इस बस्ती में लाइट नहीं देख पाया। सबसे बड़ी बात तो ये थी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में भी जाते हैं। बच्चा स्कूल में जो पढ़ के आ गया वो पढ़ के आ गया, बाकी घर आके वो बेचारा कभी तैयारी कर ही नहीं पाया। किस हिसाब से पढ़ेगा जब लाइट ही नहीं है? सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया, बाकायदा डीसी रही गरिमा गुप्ता भी यहाँ का दौरा कर चुकी, उस समय भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। उसके बाकायदा ग्राम पंचायत के द्वारा भी ये कई बार ज्ञापन दिया गया कि भी इस प्रकार से इन बस्ती वालों की बात सुनी जाए, इन लोगों की बात सुनी जाए। क्योंकि सरकार ने जब प्लॉट दिए हैं, जब सरकार का एक क्राइटेरिया है कि भाई मैं बीपीएल परिवारों को प्लॉट आवंटित करती हूँ, भाई जो गरीब परिवार हैं जिनका अलग अलग एक क्राइटेरिया है कि भाई पीला राशन कार्ड है, गुलाबी है, सभी है, उनको मैं लाइट, बिजली, पानी, खाना वगैरह सब मुहैया करवाऊंगी। अनाज वगैरह सरकार देगी, ये बात कही जाती है सरकार के द्वारा। अगर उसके बाद सरकार इस भरोसे पे छोड़ दे कि ये लोग 500 हजार रुपए इकट्ठा करें और तब लाइट का जुगाड़ करें, तो सीधी सी बात, अगर इनके पास 1000 या 500 का जुगाड़ करने की हिम्मत होती है, तुम्हारे 5 किलो गेहूं पे थोड़ी ना जीवित रहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना इन लोगों ने किया है। 25 सालों से लगातार ये चीज करते आ रहे हैं। अलग अलग गांव पंचायत के अंदर अलग अलग तरीके से इन्होंने ज्ञापन भी दिया। इन लोगों ने कम से कम 4 से 5 बार मीटर की सिक्योरिटी भी भरी। क्यों भरी? क्योंकि इन लोगों को कनेक्शन चाहिए बिजली का, क्योंकि जब मीटर अलॉट होगा तो बिजली आनी तय है। लेकिन सरकार ने, बिजली विभाग ने बार बार इनकी फाइल को रद्द किया। क्यों रद्द किया? ये कह करके कि भाई तुम तक बिजली पहुंचाने का जिम्मा सरकार का है, सरकार बजट पास करेगी। अब सरकार बजट पास करेगी, उसका जिम्मेवार सबसे पहला सरकार है। इस 25 साल के दौरान 2 सरकारें हरियाणा में बदली हैं, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही। भले ही कहने को कितनी भी अच्छी सरकारें रही हो, बट सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा इस चीज को लेकर के। 25 साल के दौरान ना कांग्रेस इस बस्ती में लाइट दे पाई, ना बीजेपी दे पाई। 25 साल के दौरान 3 योजनाएं सरपंचों की उसमें चली गई, सरपंची 4थी योजनाएं चली हुई है। जब भी सरपंची की बात आती है, लोग इस बस्ती तक आते हैं वोट मांगने के लिए। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि भाई ग्राम पंचायत का कोई भी सरपंच हो, भले मेरे परिवार का हो या कल को मैं खड़ा होता हूँ, मैं जब यहाँ वोट मांगने आता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ इनकी पैरवी करूँ और इनका भाई जो भी लाइट की समस्या है, जो भी इनकी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए उनका एक एजेंडा तैयार करूँ और इनको उस चीज में न्याय दिलाने के लिए आगे पहुंचूं। लेकिन जितने भी आए अब तक 3 योजनाएं 4 योजनाएं चली गई, चारों ने बस इतना ही किया कि भाई हम ये करवा देंगे और उसके बाद चल दिए। उसके बाद मेरे ख्याल से कभी भूले बेसरे हालचाल पूछने आगे तो आगे, लेकिन लाइट की चर्चा बना रही है। मनीष जी, जैसे ये समस्या हम देख रहे हैं कि भाई काफी नेता आए बता रहे हैं कि 4 योजना देख रहे हैं, तो कभी आप भी अब आए हैं, आप भी आम आदमी पार्टी से हैं, कभी उन नेताओं की तरह आप भी तो नहीं कि भाई आप भी आए हैं वोटों के लिए आए हैं, इस तरह से आप वोट मांग के और पल्ला झाड़ के चले जाएंगे? क्या कहते हैं कृष्ण जी? वैसे तो आप भी मुझे अच्छे से जानते हो और अब तक ये मेरा पूरा परिवार खड़ा है। पूछो कि वोट के लिए एक बार भी कहा हो किसी से भी कि भाई वोट देना है मुझे, या वोट मांगा हो मैंने, या ये कहा हो कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। रामनिवास पाटोदा जी ने मुझे ये आज बताया, हमारी बैठ के चर्चा हो रही थी और मैंने कहा कि चलते और चल के देखते और मिल के समझते हैं।
यहाँ पहुंच के सिर्फ और सिर्फ इस समस्या की बात की, यहाँ देखा क्या हालात हैं, और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जब अपने इलाके के व्यक्ति को दुख होता है ना, तो उतनी तकलीफ मुझे होती है। अगर हमारे इलाके में किसी को खुशी होती है तो उससे खुशी होती है। इनके दुख में दुख और इनकी तकलीफ में तकलीफ अगर यहाँ के नुमाइंदों को, प्रतिनिधियों को नहीं होती। यहाँ रामविलास शर्मा जी, रावदान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी की तो ससुराल है, उनको तो मुझे लगता है कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए कि आगे से भविष्य में राजनीति नहीं करूंगा। अरे आपकी ससुराल के गरीब परिवार अंधेरे में रह रहे हो, आपकी सरकार है, आप 10 साल से सरकार में बैठे हो। रावदान सिंह जी लोकसभा चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ के आपको यहाँ के लोगों ने वोट दिया, उससे पहले 40 साल से वोट मांग रहे हो। एक बार भी पैरवी करने नहीं आए आप, एक बार भी इन लोगों को बारे में नहीं सोचा कि यहाँ अंधेरे में कैसे लोग जीवन बिता रहे हैं। देश का भविष्य जो है वो अंधकार में जी रहा है। हद है इन लोगों की, शर्म आनी चाहिए। और अधिकारी नहीं सुनते, मनमानी करते हैं। एक बार भी ये लोग अधिकारी के सामने जाके फरियाद नहीं रखते या अधिकारी को किसी तरह से मजबूर नहीं करते कि वो काम करे। पूरे हर महकमे में आप देख लो, हर जगह देख लो, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है। हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो चैन की नींद सो रहा है। वोट लेते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, वोट लेते हैं, लोगों को डांटना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई? अरे आम लोगों की चिंता करनी चाहिए। जो लोग 24 साल से अंधेरे में रह रहे हैं, तुम्हें एक बार भी नजर नहीं आया क्योंकि अपना जीवन अच्छे से चल रहा है, मजे में बीत रहा है। इस मामले को लेके आप देखना, आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर ही सबका साथ लेके एक एक अधिकारी और एक एक प्रतिनिधि के घर का घेराव नहीं किया तो फिर आप हमारे संघर्ष को मत मानना। अब ये अंत समय है। अगर इन्होंने जवाब देना है कि क्यों नहीं दे रहे तो जवाब दे दो, और जवाब नहीं है तो फिर लाइट दो। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ जो बीपीएल कॉलोनी है, ये परिवार है, काफ़ी लोग हैं। मैं इनकी एक बात बताना चाहूँगा क्योंकि अभी इन्हें बात करी थी, जिक्र कर रहे थे यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि हमने बीजेपी पार्टी का वोट नहीं डाला। यानी कि बीजेपी क्या, किसी भी पार्टी का वोट नहीं डाला इन्होंने वोटों का बहिष्कार किया था। बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे 23 साल हो गए इनको रहते हुए, और बिजली और पानी की जो समस्या है लगातार, ये भी परेशान है। तो मतलब परेशान होकर के इन्होंने वोटों का ही बहिष्कार कर दिया, किसी भी पार्टी को इन्होंने वोट नहीं डाला। अब इन्हीं से पूछते हैं, हाजी अभी आप बता रहे थे कि आपने वोट डालने गए नहीं, क्या कारण रहा? हम बिजली खातर नहीं गया, वोट लेने खातर तो आज जैसी, और जो मारो काम बना है जब बुझन नहीं आवी तो हमारी बिजली आओगी जब हम कहीं का वोट देंगे, इतना हम कहीं का वोट नहीं दिया, वोटों का बहिष्कार कर दिया कर दिया है जी। क्या कहना चाहोगे, कितने साल से परेशान हो जी? गणा 25 साल हो गए सब। 25 साल से? हाँ, लाइट देखे नहीं थे बच्चों ने कैसे लाइट होती। मतलब प्लाट दे दिए लेकिन लाइट का कोई, बिजली पानी कोई, मतलब एक जो डंडा है बीच में है, समस्या थोड़ी सा कोई ना, थोड़ी परेशान सा कि बिजली को नहीं और कैसे। तो पीछे आपके जो डंडा है इसके पीछे पानी है, लेकिन आपको पानी नहीं मिल रहा है यहाँ से। ये तो बाहर दार सब दिए को नहीं हो रहा, यहाँ से कनेक्शन नहीं दे रहे। मतलब कौन भरना का तला बैठी से, ऐसे तला बैठी से तो उन लोगों को भी कुछ पढ़ने हो। तो अभी इतनी भीषण गर्मी थी तो आपने काफी मुश्किलों का सामना, हमने मुश्किल तो से मुश्किल तो थी, हमने हमारे साल नहीं पानी देखो, तालाब देखो कितना भरा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये अपने इस क्षेत्र की विडंबना रही है। यहाँ पर ये जाड़ का पेड़ है, ये देखिए जाड़ का पेड़ है, और एक ये इधर 1-2 पेड़ और भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। और आगे हम चल के जो खंबे लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो खंबे लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, चारों तरफ घर है और ये रोड भी चारों तरफ बसावट है, रोड बना हुआ है टाइल का, और ये खंबे लोग रह भी रहे हैं। ये खंबे हैं, इनको 4 साल हो गए गड़े हुए। जैसा लोग बता रहे कि 4 साल हो गए ऐसे के ऐसे गड़े हुए हैं, इससे आगे कहानी नहीं बढ़ी। पूरे रोड पे गांव तक जहां से लाइट आनी है वहां तक खंबे गड़े हुए हैं, लेकिन आगे कार्यवाही नहीं हुई। और इसको हो गए 4 साल, यानी 5 साल पूरे मान लो। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल भी गया, यहाँ रोशनी नहीं पहुंच पाई। इस तरह से मजबूर कर रखा है लोगों को। आपने सुना, सबने बताया भी। हम ये मांग करते हैं, निवेदन करते हैं संबंधित अधिकारियों से, बिजली विभाग से, कि अगर हमारे प्रतिनिधि नेता लोग सो चुके हैं, वो नहीं बोल रहे हैं तो, लेकिन आपने भी शपथ ली है
कि आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप जनता के हित में काम करेंगे, तो इस तरह का मंजर आपके राज्य में आपकी नियुक्तियों में देखने को मिल रहा है, तो आपको भी शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल इस मुद्दे को हम वहां पहुंच के भी उठाएंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो लोग हैं ना, ये जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। देखिए एक डॉक्टर साहब जो है ये कुछ दिखाएंगे, और ये गांव वाले कैसे लाइट लगा रहे हैं। देखो ये एक चार्जिंग वाला बल्ब लगा रखा है इन्होंने, और ये देखिए इसको इस तरीके से जलाते हैं, सोलर से चार्ज करते हैं और ये अपने घर में ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे पलक लगा के तो इस तरह से ये जो मनोहर लाल जो सरकार है ना, वो देख ले भाई ये नजारा। भाई मनोहर लाल नायब सैनी बन गए। देखो अब नायब बन गए, पहले मनोहर लाल ही थे, उसी से सिस्टम से भाजपा सरकार तो है मंत्री ही। मनोहर लाल से। अरे ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल है, तो मैं तो मनोहर लाल जी को इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, और सेंटर में आपका राज है, और इस तरह से लोग यहाँ पे काम चला रहे हैं, तो आप इसके लिए जो है कड़ा सा कड़ा कोई एक ऐसा कदम उठाएं कि जिससे कि बिजली के तार जो है यहाँ तक इन लोगों को बिजली की सुविधा मिल पाए, और ये पानी की, जैसे बिजली पानी दोनों जो सरकार वादे करती है, तो इन पे जो है काम करे, और इन लोगों को जो 23-24 साल हो गए इनसे इसकी निजात मिल पाए। तो आप इस खबर को ज़्यादा फैलाएं और सरकार तक भी ये मैसेज जरूर पहुंचाएं, ताकि उनकी भी जो है आँख खुल सके कि कितने सालों से यहाँ पर लोग जो है बगैर बिजली और बगैर पानी रह रहे हैं। आप बने रहिए MJN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।